ये दुनिया में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो ये बताता है कि एनकाउंटर करने से अपराध रुक जाता है। देखिए, एनकाउंटर की कोई पॉलिसी नहीं हो सकती है। कानून आपको किसी को प्लान करके हत्या करने को अलाउ नहीं करता है। जितने भी जघन्य अपराध हैं, मुख्य अपराध हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाइए, और अपराधी का मनोबल टूट जाएगा जब अपराध की संख्या कम होगी। तभी बाहर से कोई उद्योगपति सोच सकता है, क्योंकि उद्योगपति उस माहौल में उद्योग लगाना चाहता है जहां उसको लगता है कि शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल है। देश के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व आईपीएस करुणा सागर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बिहार में इन दिनों लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, आज भी इनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं दर्जन से अधिक इनकाउंटर हो गए हैं, क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं नरोत्तम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 35वीं बलिदान दिवस है, उस पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और फिर आपके सवाल पर देखिए, एनकाउंटर की कोई पॉलिसी नहीं हो सकती है। कानून आपको किसी को प्लान करके हत्या करने को अलाउ नहीं करता है। देखिए, ये देश एक लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, हमारी कानून व्यवस्था है। तो अपराधियों को दंड देने का काम पुलिस के पास नहीं है। ये जो पूरा जो सिस्टम है, उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होता है हमारा, जिसमें कि किसी अपराधी को पुलिस पकड़ती है और फाइनली उसको कोर्ट सजा देती है, तो उसमें पुलिस होती है, प्रोसिक्यूटर होते हैं, कोर्ट होता है, जज होते हैं, और उसके बाद उसको सजा दी जाती है। तो अगर ये जो बातें होती हैं कि एनकाउंटर किया जा रहा है, तो एनकाउंटर कोई भी अगर जानबूझ के किया जा रहा है तो वो अपराध है, कानून के निगाहों में वो अपराध है। सीएम ने तो पिछले दिन ऐलान किया है कि गोली चलाओगे तो गोली खाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि अपराधी गोली चला रहे हैं तो उनको गोली खाना पड़ रहा है। देखिए, गोली चलाओगे तो गोली खाना पड़ेगा, ये आप इस संदर्भ में कह सकते हैं कि अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और अपराधी की तरफ से गोली चलाया जाता है, तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है अपनी सुरक्षा के लिए, और अपराधी को पकड़ने के लिए वो गोली चलाती है। और उसमें कई बार अपराधी घायल भी होता है, कई बार वो मर भी जाता है, और कई बार वो सरेंडर कर देता है। तो लेकिन इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक राज्य में कहाँ तक उचित है? और आप सोचिए कि अभी मुख्यमंत्री ने बिहार के बाहर जो उद्योगपति हैं उनको बिहार में आने की बात की है। जब वो रोज अखबार खोलेंगे और इस तरह की घटनाएं उनको दिखेगी, तो लगे उन्हें उन्हें तो कोई भी जो बिजनेसमैन होगा पोटेंशियल, उसको यही लगेगा कि यहाँ तो सिर्फ अपराध का बोलबाला है, और वो यहाँ पर निवेश करने से कतराएगा। तो जरूरत इस बात की है कि एक ऐसी पुलिसिंग व्यवस्था हो जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, अपराधी को किसी भी तरह का कोई राजनीतिक उसको समर्थन नहीं प्राप्त हो, हर अपराधी को उचित ढंग से उसको गिरफ्तार करके और उस पर त्वरित कार्रवाई करके उसको दंडित करना। तभी जो अपराध करने वाले हैं उनको इसका डर होगा अपराध करने का। अपराध को रोकने के लिए इनकाउंटर के अलावा पुलिस के पास कैसे रोका जा सकता है अपराध? पुलिस के पास और क्या काम है, उसके हिसाब से अपराध रुक जाएगा? आप एक
राज्य की कमान भी संभाल चुके हैं पुलिसिंग में। आप क्या सरकार को सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, ये दुनिया में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो ये बताता है कि एनकाउंटर करने से अपराध रुक जाता है। इनफैक्ट अगर एनकाउंटर, जैसा हमने कहा कि जानबूझ के किया हो, पुलिस इसलिए गोली चलाए कि अपराधी को मारना है, या ये सोच के अपराधी के पास पकड़ने जाए कि आज इसको मार देना है, तो ये हत्या का मुकदमा पुलिस वालों पर होगा। और कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं इस देश में भी, जिसमें अधिकारी बाद में जब इंक्वायरी हुई है और कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, तो कई अधिकारी दंडित भी किए गए हैं। तो कहीं भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को दंड देने का अधिकार नहीं है। पुलिस इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और पुलिस का काम है अपराध को रोकना, अपराधी को पकड़ना और अपराधी को सजा दिलाना। अपराध कैसे रुकेगा? आपके हिसाब से अपराध को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, एक समय में मैं बिहार में भी अपराध के खिलाफ काफ़ी काम हुआ था, और उस समय भी देखा गया था कि कोई एनकाउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर केस में अपराधी, और जो सही अपराधी है उसको तुरंत पकड़ा जाए। उसकी संपत्ति को आप अटैच कर सकते हैं, जो अपराध से जो अर्जित जो संपत्ति है उसको अटैच कर सकते हैं आप। इसमें इनकम टैक्स का, ईडी का, इसका भी मदद ले सकते हैं। तो जो अपराधी है वो पैसे के लिए अपराध करता है, और जब उसे लगेगा कि अपराध में जो उसने कमाया है जब भी पकड़ा जाएगा तो सारी कमाई सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाएगी, तो उसे अपराध करने का जो एक इंसेंटिव जो होता है वो खुद ही अपने आप नहीं रह जाएगा। तो अपराधियों का मनोबल गिरेगा और अपराध रुक जाएंगे। बिल्कुल। और ये अगर अपराधियों को ये मालूम हो जाए कि हम अपराध करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और हमारे खिलाफ चौतरफा कार्रवाई होगी, हमें सजा भी होगी, और ये नहीं होगा कि 90 दिन में आप ये फाइनल रिपोर्ट दायर नहीं करते हैं और अपराधियों को बेल मिल जाता है। आप जितने भी जघन्य अपराध हैं, मुख्य अपराध हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाइए। और हमने देखा है तमिलनाडु में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक सप्ताह में जजमेंट लिया गया था अपराधियों के खिलाफ। तो अगर इस तरह से किया जाएगा तो उसको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार अपराधी होता है बेल लेके बाहर आ जाता है और बेल जम कर जाता है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है, फिर वो अपराध करना शुरू करता है। तो उसको अगर बेल नहीं मिलेगा, कन्विक्शन हो जाएगा, तो फिर वो लंबे समय तक अंदर रहेगा। उसके बाद जो उसकी जो अर्जित संपत्ति है उसको आप सीज कीजिए। एक और भी पहलू है, जेलों में बहुत बार खबर आती है कि अपराधी जेल से अपराध करते हैं। तो जेलों में इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए कि जेल से कोई मोबाइल फ़ोन से बात नहीं करे, वो अपना इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो अपने गैंग को है बाहर नहीं दे सके। तो एक अपराध के खिलाफ जब तक हर तरह से अटैक नहीं होगा तो अपराध नहीं रुकेगा। बिहार में जब इनकाउंटर हो रहा है तो उसको जातिगत रंग भी दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आरोप लगाया कि एक ही जाति के लोग को इनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, मैंने इस तरह का कोई स्टडी नहीं किया है कि मैं किस जाति विरोध के खिलाफ कर रहा है, इसलिए इस पर मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये है कि मैंने जो सवाल उठाया है, मैंने बेसिकली जो एनकाउंटर की सो कॉल्ड पॉलिसी है, एनकाउंटर की पॉलिसी तो
हो ही नहीं सकती, और कोई सरकार ये नहीं बोल सकती है कि एनकाउंटर हमारी पॉलिसी है, क्योंकि वो गैर कानूनी होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। उद्योगपति को यहाँ लाने की बात हो रही है कि उद्योग का जाल यहाँ पर बिछेगा। अगर इस प्रकार से एनकाउंटर होते रहे, अपराध पर रोज़ वाद विवाद होते रहा, तो फिर अब यहाँ पर उद्योग कैसे लगेंगे, उद्योगपति कैसे बिहार आएंगे? हाँ, वही बात हमने आपको पहले भी कहा था कि एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि राज्य में शांति व्यवस्था बहाल की गई है, और उसके लिए देखिए सबसे पहले इस राज्य में बार बार इस बात का आरोप लगता रहा है कि अपराधियों को राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है, जो उसको मजबूत करता है। तो उसको अगर आप तोड़ देते हैं तो अपराधी का मनोबल अपने आप टूट जाता है, और जब अपराधी का मनोबल टूट जाएगा, जब अपराध की संख्या कम होगी, तभी बाहर से कोई उद्योगपति सोच सकता है, क्योंकि उद्योगपति उस माहौल में उद्योग लगाना चाहता है जहां उसको लगता है कि शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल है। और इसीलिए आपने देखा होगा, खासकर जो कुछ राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, कुछ पश्चिम के राज्य हैं जो प्रगति कर रहे हैं, तो वहाँ की कानून व्यवस्था हमेशा से बेहतर मानी गई है, और हमारा दक्षिण में काम करने का अनुभव है, और हमने देखा है कि किस तरह से अपराध और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब जब तक शांति व्यवस्था नहीं रहेगी, अपराध में कमी नहीं आएगी, तब तक बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आप देखिए, इस राज्य के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और इस देश के बड़े उद्योगपतियों में उनकी गणना होती है, लेकिन उन्होंने एक नए पैसे का इन्वेस्टमेंट राज्य में नहीं किया है। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ, आप लोगों को भी पता है, जो बिहार के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बड़े उद्योगपति हैं, सबका इन्वेस्टमेंट बिहार के बाहर है। तो क्यों है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनको माहौल बेहतर मिला। तो माहौल बेहतर बनाने की ज़रूरत है।